वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के समीप आनंद का हाट लगा है। दोपहर में सोकर उठने के बाद वे मातृ मंदिर की दक्षिणी दिशा के बरामदे पर आकर बैठ गए हैं। उनकी चौकी की चारों ओर घेर कर भक्त वृंद भी बैठे हैं। आनंदमय के समीप में सभी आनंदित हैं और भक्तगण के बीच श्री ठाकुर बड़े प्रसन्न दिख पड़ रहे हैं। श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, आप लोग यहाँ सभी बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब यह सोचता हूँ कि आप लोगों में अनेकों को बाहर जाने का समय हो चला है तो दिल में धुकधुकी होने लगती है। यद्यपि यह समझता हूँ कि काम के लिए आप लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा, किंतु न जाने दिल क्यों नहीं मानता है। भला आप ही बताएं कि मेरा कैसा स्वभाव है। सभी चुपचाप श्री ठाकुर की ओर एकटक से देख रहे हैं। श्री ठाकुर ने पुनः कहा, मैं अपने आप को किसी से अलग नहीं सोच पाता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जिस तरह अपने आप में हूँ उसी प्रकार सब में हूँ। सभी मानो मैं ही हूँ और सभी मानो मेरे हैं। यह जो बंधन है उससे दिल मुक्ति पाना नहीं चाहता। सिर्फ यही सोचता हूँ सबको कैसे स्वस्थ रखा जाए, सुखी बनाया जाए, उन्नति परायण किया जाए। इस स्वार्थ के धंधे में दिन रात अस्त व्यस्त होकर चलता हूँ। परकाल के विषय में सोचने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता है। कुमार खाली की माँ ने बोला कि जो सब काल के मालिक हैं उन्हें परकाल के विषय में सोचना ही क्यों पड़ता है। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, इह काल के विषय में अच्छी तरह से सोचने पर काल के विषय में किसी को सोचना ही नहीं पड़ेगा। जितना ही काल हाथ में पाते हैं, यदि उसे हम उनकी सेवा में लगा सकें तो काम बना हुआ है। पारिपार्श्विक को छोड़कर उनकी सेवा नहीं हो सकती। स्वयं इष्टनिष्ठ रहकर दूसरे को इष्टनिष्ठ बनाए रहकर प्रत्येक के बचने बढ़ने में जितनी सहायता कर सकोगे उतना ही समझोगे उनकी सेवा की गई। ऐसी सेवा से वे संतुष्ट होते हैं। अन्यथा उनके फोटो के सामने जितना भी फूल बेलपत्र क्यों न चढ़ाओ या पुण्य लाभ अथवा आत्म प्रतिष्ठा के लोभ में इष्ट का गाड़ू गमछा जितना भी क्यों न ढो, तुम उससे उनके दिल में संतोष पैदा न कर सकोगे। मैं देखता हूँ कि बहुधा मेरी सेवा के लिए आपस में जूझ पड़ते हो। यदि किसी को पीकदानी पकड़ने कहता हूँ तो उस व्यक्ति के आने के पहले ही 3 व्यक्ति मेरे सामने आ जाते हैं। इस बात को मैं पसंद करता हूँ या नहीं यह कोई सोच कर नहीं देखता। और कभी किसी की वास्तव में आवश्यकता पड़ती है तो वैसे समय में उनका कोई पता ही नहीं चलता। उस समय वे अपने धंधे में व्यस्त रहते हैं। कहने का सार यह है कि वे मेरी सेवा करना चाहते हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। एक एक व्यक्ति एक एक ख्याल को लेकर समय काटते हैं। उनका वह एक खास ख्याल रहता है। मेरी सुख सुविधा पर उनकी नज़र नहीं रहती। नज़र इस बात पर रहती है कि अपने ख्याल को कैसे चरितार्थ करें। तुम लोग सभी यह जानते हो कि सबकी खोज खबर लेने एवं सेवा यत्न करने से मैं खुश होता हूँ, किंतु मेरे समीप आकर घंटों लगातार बैठे रहते हो। घर के बगल वाले रोगी की खोज खबर लेने का तुम्हें अवकाश नहीं मिलता। इन सारी बातों पर मैं खासकर ध्यान रखता हूँ। मेरी आंखों से कुछ भी छिपता नहीं। और अनेक ऐसे हैं कि सेवा के बहाने प्रवृत्ति के चक्कर में नाना जगहों में घूमते हैं पर मेरी ओर नहीं आते। एक एक व्यक्ति की एक एक व्याधि रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में मैं यह देखता हूँ कि मैं जो चाहता या करता हूँ उसे छोड़कर और सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, तो उसमें वे अपनी प्रवृत्ति और विचारों की ऐसी खाद मिला देते हैं जिससे उनके चरित्र की त्रुटियां बढ़ती हैं पर घटती नहीं। फलतः दक्षता और सफलता का मुख भी नहीं देख पाते हैं। बाद में दोष देते हैं कि ठाकुर के मतानुसार तो करके देखा, उसका नतीजा यही हुआ। मैं सोचता हूँ ठाकुर पर तुमने तो दोष मढ़ दिया, पर उससे तुम्हारा लाभ क्या हुआ। इसलिए मनुष्य के अंदर फाकी बुद्धि रहने पर उसके साथ चलना कठिन है। फिर भी जो कर्मठ हैं अर्थात जो कुछ करना चाहते हैं उनकी स्वेच्छा एवं अनिच्छाकृत
भूल त्रुटियां भी क्यों न हों, ऐसे व्यक्तियों में संशोधन होने की संभावना अधिक रहती है। पर यदि वे साथ साथ नाम, ध्यान और आत्मविश्लेषण के अभ्यास को बनाए रखें, जो आलसी हैं स्वयं कुछ नहीं करते, पर जो करते हैं उनके विरुद्ध केवल समालोचना करते हुए चलते हैं, उनका जंजाल क्रम क्रम से भारी होता रहता है। उनमें जो दोष रहते हैं वे दोष दर्शन के जरिए गुणित होकर चलते हैं। वे कर्म क्षेत्र में उतरने पर कम से कम यह जान पाते हैं कि उनमें कितनी त्रुटियां हैं। इसलिए गीता में है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभै दोषेण घुने नाग्नि रिवावृता। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहजात कर्म त्याग करना उचित नहीं है। कारण अग्नि जिस तरह धुएं से आच्छिन्न होती है, उसी तरह सभी कर्म ही दोषयुक्त होते हैं। आंसू भट्टाचार्य बोले, हम लोगों की प्रवृत्ति को देखकर क्या आपको क्रोध नहीं आता? श्री ठाकुर जी बोले, क्रोध करके ही जाऊंगा कहाँ? तुम किसी लड़के के अब तक पिता तो नहीं हो पाए हो। यदि होते तो समझ पाते। फिर भी दुख होता है, अफसोस होता है। मेरी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए दुख होता है। ऐसी बात नहीं, बल्कि मेरी बातें नहीं सुनने के कारण तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा, इसलिए दुख होता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 69 से 71 तक। जय गुरु।